अब हम प्रोथैलेमियन का स्टैंजा नंबर 7 देखेंगे। सो एंडेड शी एंड ऑल द रेस्ट, यानी कि जो भी गीत जो निम्स थी वो गा रही थी, अब वो गीत खत्म हो जाता है। टू बी रीडबल्ड दैट हर अंडर सॉन्ग, यानी कि और जो भी लोग उसके साथ गा रहे थे धीरी आवाज़ में, ठीक है, अब वो गीत समाप्त हो जाता है। विच सैड देयर ब्राइडल डे शुड नॉट बी लॉन्ग, यानी कि जो ये बता रहा था कि जो विवाह का दिन है वो ज़्यादा दूर नहीं है। एंड जेंटल इकोज फ्रॉम द नेबर्स ग्राउंड दैट असेंड द ट्री साउंड, यानी और कोमल प्रतिध्वनि जो पास की भूमि से उनकी आवाज़ें गूंज उठी। अप्सराओं और प्रतिध्वनि की आवाज़ें पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। सो फॉर दोज जोयस बर्ड्स डिड पास अलोंग, यानी कि इस प्रकार आगे वे आनंदित पक्षी आगे बढ़ रहे थे। अडोन द ली दैट टू दैम मरमर लो, नदी कलकल करती हुई जो बह रही थी आगे, जो उसमें धीमी आवाज़ का जो गुनगुनाहट थी पानी के अंदर, ऐसा लग रहा था जैसे नदी भी उन हंसों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी व्यक्त कर रही थी। एज ही वुड स्पीक बट दैट ही लैक्ड अ टोन, जैसे वह कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसके पास कहने के लिए ज़ुबान नहीं थी, वो बोल नहीं पा रही थी। येट डिड बाय साइंस दिस ग्लैड अफेक्शन शो, फिर भी वो संकेतों के द्वारा अपना जो है खुशी व्यक्त कर रही थी। नदी अपनी धीमी और मधुर ध्वनि से अपनी खुशी व्यक्त कर रही थी। मेकिंग हिज स्ट्रीम रन स्लो, वो अपनी धारा को धीरे धीरे बहने देती है, तेज़ नहीं होने देती, और उस सुखद दृश्य को लंबा करना चाहती है। एंड ऑल द फाउल विच इन दिस फ्लड डिड ड्वेल, जो भी फाउल इस पानी के पास रहते हैं, नदी के पास रहते हैं, उन हंस और हंसनी के चारों तरफ एक झुंड बना लेते हैं। गैन फ्लोक अबाउट दीज ट्वेन डेट डिड एक्सिल, यानी कि उन दोनों के चारों ओर झुंड बनाने लग जाते हैं। और द रेस्ट सो फेयर एंड सिंथिया डोथ शैंड, यानी कि बाकी सभी से कहीं ज़्यादा, जैसे सिंथिया का जो चंद्रमा होता है, सिंथिया चंद्रमा होता है जो चमकता है, प्रकाशित करता है, तो जैसे जो चंद्रमा होता है छोटे तारों को प्रकाशित करता है, तो उसी प्रकार ये दोनों हंस बाकी सभी पक्षियों को कहीं ज़्यादा सुंदर थे। सो दे इनरेज्ड वेल, यानी इसलिए वे अच्छी तरह से सजे हुए थे। डिड ऑन दोज टू अटेंड, यानी उन दोनों की सेवा की, और एंड देयर बेस्ट सर्विस लैंड, और अपनी सर्वोत्तम सेवाएं उन दोनों हंसों को प्रदान की। तो ऐसा लग रहा था जैसे नदी और उनके निवासी उन दो सुंदर हंसों का सम्मान कर रहे हो अगेंस्ट देयर वेडिंग डे विच वॉज नॉट लॉन्ग। तो दोबारा ये कहा जाता है कि जो वेडिंग डे है वो बहुत लंबा नहीं है। और स्वीट थेम्स तुम धीरे बहो, ताकि मैं अपना गाना गा पाऊँ। तो अप्सरा का अब इसमें पूरे का दोबारा से समराइज़ करते हैं। अप्सरा का गीत समाप्त होता है और बाकी सभी उसकी प्रतिध्वनि करते हैं, जिससे यह भविष्यवाणी की जाती है कि उन हंसों का विवाह का दिन जल्दी आएगा। वे आनंदित हंसली नदी के नीचे की ओर बढ़ते हैं, जो उनके लिए धीमी आवाज़ में गुनगुनाती है, अपनी खुशी संकेतों से व्यक्त करती है और अपनी धारा को धीमा कर लेती है। नदी में रहने वाले सभी पक्षी एक दो उत्कृष्ट हंसों के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और चंद्रमा की तरह छोटे तारों से ज़्यादा चमकते हैं। वे अच्छी तरह से सजे हुए हैं और नदी और उनके निवासी उनकी सेवा करते हैं, उनके आने वाले विवाह के दिन की तैयारी करते हैं। अंत में कवि थेम्स नदी से तब तक धीरे बहने का आग्रह करता है जब तक कि कविता समाप्त नहीं हो जाती।